हमारे आचार्य जी हम वो पंक्तियां सुनाते ना बार बार, भगवान को पाकर गुरु को पाकर कुछ नहीं करना, आगे जो कुछ करना है तो। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी एकदम यदि शेर सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अब तुम्हें कुछ नहीं करना रे, अब तो शेर को करना है जो करना है। इसी प्रकार गुरु और भगवान यदि मिल जाए फिर मत पूछना कि मुझे क्या करना है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है गुरु को करना है। ये मेरे गुरु की पंक्तियां हैं। लो मैं नर्मदा का नरम कंकर, बहुत मारवे के महानुभाव, लो मैं नर्मदा का नरम कंकर तेरे चरणों में आ पड़ा हूं, बस मुझे तू मिल गया है, चाहे तो मसल की धूल में मिला दे, चाहे तो गढ़ की मूर्ति बना दे, मैं तो चरणों में आ पड़ा हूं, मेरे आगे कुछ नहीं है, मुझे तो तुझे पाना था, मैंने पा लिया, बात खत्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गुरु का कर्तव्य है, क्यों चिंता करते हो? गुरु वही है जो अपने जैसा बनाएगा ही बनाएगा, नहीं तो उसका गुरुत्व खंडित हो जाएगा। वो अपने गुरु की सुरक्षा, गुरु पद की रक्षा करेगा कि नहीं? तूने अपने शिष्य पने की रक्षा की तो वो अपने गुरुपन की रक्षा करेगा। वो खुद बुला के देता, हाँ बेटा दीक्षा ले ले, नहीं तो मेरा गुरुपद खतरे में। जिसका जो पद खतरे में हो वो चिंता करेंगे अपन ने। यदि उन्होंने दीक्षा नहीं दी तो उनका गुरुपद खतरे में। काय के गुरु है? गुरु वही है जो बंदे तदगुण अब दे, सामने वाले को अपने जैसा बना लेते हैं, उसी का नाम गुरु है। तो वो गुरु हैं, एक ना एक दिन अपने जैसा बनाएंगे, पर मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो गुरु को पा जाना है, धर्म को पा जाना है, भगवान को पा जाना। नमोकार मन मिल गया, बात खत्म हो गया। आज सब व्यक्ति हर वस्तु में यही शब्द आ रहा है, हमें क्या मिला महाराज ने देखा ही नहीं। हाँ कई लोग तो ये कहते, सुना था भैया सुधा सागर जी आ जाए तो सब पैसा वैसा आ जाता है, सब काम पूरे हो जाते। बोला के देख लो कछु नहीं भो। मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना, एक स्थान पे गया तो मैंने खूब बोला, ताकत भी लगाई, कोई 1100 रुपया नहीं बोले, कोई दाने नहीं दिया। अब मैं कहूँ भैया क्यों, क्या बात है? और सब भक्त सामने बैठे हैं, कोई के भाव नहीं हो रहे। 8 दिन रुका मैं वहाँ, राजस्थान की घटना है। 8 दिन रुका वहाँ, कुछ भी नहीं, जितनी योजनाएं थी एक में नाम नहीं आया। अब मैं भी चंद बोले महाराज जी, वो आ गए सामने, बोले महाराज जी हम तो क्या सोच के आपको लाए थे, हमने क्या सोचा था, वो तो सब उल्टा। मैंने कहा भैया मुझे शर्मिंदा मत कर, मैं भी चिंता में हूं कि ये क्या हो गया। मैं बिहार करके करीबन 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का बिहार हुआ, रेगुलर चलते गया, मैं चलते गया, मुझे भी टेंशन में था। और एक स्थान पर पहुंचा, वहां मात मैंने आशीर्वाद दिया, बोल ही नहीं पाए। और इतना पैसा आया कि वो संभाल नहीं पाया। मैंने कहा बात क्या है, बात क्या है? फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया ये बताओ तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? तो उस कमेटी ने कहा महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु के चरण यहाँ पड़ जाए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार मैं अपने गुरु को अपने नगर में, अपने क्षेत्र पर लाने का मन था, बस एक बार, मैंने कुछ नहीं, और मुझे कुछ भावना भी नहीं है। उसको बुलवाया, बोले महाराज जी मैं तो जिसके लिए आया था, पैसे के लिए आया था, हमें क्या लेना, आप आओ या नहीं आओ, मैं तो पैसे के लिए आया था। बताया किसी ने सुधा सागर आते हैं तो पैसा बरस जाते हैं, उनके साथ कुबेर चलता है, कुबेर
ये मैंने सुन लिया था, इसलिए मैं समझ गया। आप भी समझ गए होंगे। बोलो, क्या मैंने वहां सब भक्तों से कह दिया यहाँ 1 रुपया मत देना? नहीं, तुम तो कर लो महाराज, वो तो पक्का है। आपने कह दिया होगा भक्तों से, देखो यहाँ 1 रुपया नहीं। फिर मुझे शास्त्रों की कहानी याद आई। हमारे शास्त्र में भी एक कहानी आती है कि एक मुनिराज का पड़गान हुआ, रत्नत्रयधारी का पड़गान हुआ। अवभाग, आज मेरे घर रत्नत्रयधारी पड़ा दे, धन हो रहा है। आंगन में रत्नों की वृष्टि हो गई, रत्नों की वृष्टि हो गई। अब वहां दूसरा देख रहा था पड़ोसी, उसने कहा इसको 2-3 रूखा सूखा खावे और रत्न बरस जावे। तो उसने कहा कल से अपना चौका भी चालू। अब इतने सस्ते में रत्न बरस जाए आहार देने में। उसने तो बेचारे ने जो उसके पास था रूखा सूखा बनाया रत्न बरस। और इसने कहा कि इसे क्या खिलाता है? उसने बढ़िया माल टाल बनाए, खीर में सब, और बढ़िया गरम गरम। बोले महाराज के रत्न। और देखो काकताली न्याय से दूसरे दिन पड़गान उसके यहाँ हो गया। देखना, मैं बहुत बड़े महाराज को पेश कर रहा हूं। और इसने ज्यादा माल बनाया, वही महाराज पड़गान हुए। बरसे ही नहीं, बरसे के नहीं, बरसे ही नहीं। और इस चक्कर में ये और पड़ गया कि महाराज के हाथ में उसने गरम खीर रख दी। महाराज बैठ गए, उसको ये चिंता नहीं कि महाराज जल गए। और महाराज जी थोड़े और खड़े रहते, वो देवता आ ही रहा होता। अब उनको ये चिंता नहीं, भैया महाराज मेरा हाथ जल गया। अरे क्या है, आप तो महाराज शरीर से इतना मोह करते हो, सब बिगाड़ दिया। इतना मोह करते हो, आप साधु हो, शरीर को इतना मोह होना चाहिए। शरीर है तो जल रहा था, जल जाता। तुम्हारे थोड़े से जलने में देखो यहां कुछ भी नहीं बच पाया, वो देवता नहीं आ पाया। ये कहानी मेरी नहीं है, ये सर्वज्ञ की है, भगवान ने कही है, ऐसा घटित हुआ है। अब बोलो भैया सत्य क्या है? जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।